अच्छा जी, डेटा एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बजट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इन थाउजेंड्स दी गई है, और हमने इस दफ़ा जो प्रोडक्शन करनी है बजटेड दैट इज 27,000। डायरेक्ट मटेरियल है, एक्स भी हम डालते हैं और वाई भी डालते हैं, क्योंकि मिक्स निकालने के लिए हमें मोर देन 1 रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो एक्स है 16,000 kg एट द रेट ऑफ ₹400 पर kg, तो हमारा 1 यूनिट पे लगेगा 6,400। लाइकवाइज वाई 14,000 kg और एट द रेट ऑफ 300 पर kg। डायरेक्ट लेबर 10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 220 पर आवर। और उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूडिंग फिक्स ओवरहेड्स ऑफ ₹900,000। फिक्स ओवरहेड्स हैं 900,000 के, और ये है 250 पर लेबर आवर, दैट इज 2.5 मिलियन। ओके, क्योंकि 10,000 आवर्स है ना आपके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 से तो वो 2.5 मिलियन बन जाएगा। अब इसके अंदर बेटा जो है ना, एक फिक्स पार्ट भी है और एक वेरिएबल पार्ट भी है, ठीक है। तो 25 लाख अगर हैं टोटल, तो 9 लाख हैं फिक्स्ड, बाकी 16 लाख क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। ओके, तो हम इस रेट को भी दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, इनटू फिक्स्ड एंड इनटू वेरिएबल। तो 900,000 को डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो इसका रेट कितना आ जाएगा, 90, और जो है वेरिएबल का आ जाएगा 160। ठीक है। एक्चुअल इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई वाज 55 एंड 45। पहले इनकी रेशियो है बेटा 16 और 14। टोटल हम यानी कि 30,000 kg डालते हैं हर यूनिट के अंदर, तो 16 की रेशियो इसकी है, 14 की रेशियो इसकी है, जबकि एक्चुअल क्या हो रही है 55 एंड 45। तो ये हमें हेल्प करेगी इन डिटरमिनिंग मिक्स वेरिएंस। ओके, डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। एक्चुअल प्रोसेस लॉसेस वर 6% ऑफ द आउटपुट। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस ड्यूरिंग द मंथ। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस हमारी स्टेबल रही है। DL increased wages by 12% as against the budgeted increase of 8%, which improved labor efficiency by 5%. हमने ऑलरेडी बजट के अंदर 8% इंक्रीज ली हुई है, जबकि इंक्रीज कितने परसेंट हो गई है, 12%। तो कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा, 4%, और इससे लेबर एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है बाय 5%। ठीक है, तो हमारे लेबर के जो आवर्स हैं वो 5% रिड्यूस हो जाएंगे। आए वन बाय वन देखते हैं अभी इन सबको। ड्यू टू हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रेट वाज 6% हायर देन द बजटेड रेट। बजटेड रेट हमने निकाला 250, ये 6% हायर चला गया। कन्वर्जन कॉस्ट वर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। To 27,400 units of Z were transferred to finished goods. हमने ये प्रोडक्शन की कितनी कर ली बेटा, 27,400। There was no opening or closing work in process. Finished goods inventory at the beginning and closing of the month was 1,000 units and 1,500 units respectively. तो ये हमारी है finished goods inventory। इससे हम फिनिश गुड्स इन्वेंटरी के साथ जब हम प्ले करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने कितनी सेल की है एंड सो ऑन। ओके, तो ये डाटा हमारे पास आ गया। अब इसके वन बाय वन हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। बजटेड प्रोडक्शन है आपकी 27,000, एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी हुई है 27,400। दिस इज 27,400। ये आपकी प्रोडक्शन है, क्योंकि ये कहाँ चली गई है, फिनिश गुड्स में। ओके, तो ये 2 पॉइंट ए और बी समझ आ गए बेटा। चलिए, आपने की जो बजटेड इनपुट क्वांटिटी थी ना, वो एक्स था 16,000 और वाई था 14,000। टोटल कितना था, 30,000। ओके, टोटल एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी कितनी हुई है, वो कैसे हमें पता लगेगी बेटा, वो यहाँ से पता लगेगी कि हमारे जो लॉसेस हुए हैं ना,
Direct materials are added at the beginning of the process. Actual process losses were 6% of the output. Okay. तो हमारा आउटपुट कितना आया है 27,400 और इसके लिए हमें क्वांटिटी कितनी डालनी पड़ी होगी इनटू 1.06 क्योंकि 6% क्या है हमारा लॉस दैट इज 29,044 ओके ये जो बी है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1.06 से क्योंकि 6% हमारा क्या हुआ है लॉस हुआ है तो जो एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी है दैट इज 29,044 ओके यहां तक बात क्लियर है बच्चा अच्छा जी अगर हम इतना ही जो डाटा हमने पास आया है इससे हम क्या निकाल सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस आए देखते हैं कैसे निकाला जा रहा है एक्स वाई हमारे दो मटेरियल है इनकी एक्चुअल इनपुट हमने कितना करना है किया है 29,044 इसको हमने कर दिया 16 और 14 की रेशो में 16 और 14 की रेशो में अगर हम इसको करते तो ये हमें डालना चाहिए था 15,490 और 13,553 जिसे कहते हैं ना एक्चुअल यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला एक्चुअल यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला ये आ गया भैया और एक्चुअल इनपुट हमने बेटा किस रेशो में कर दिया था 55 और 45 की रेशो में तो एक्चुअल इनपुट हमारा यही है इसको हम 55 और 45 की रेशो में ले जाएंगे तो ये एक्चुअल इनपुट आ गया यहां से हम निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस दैट डिफरेंस और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर केजी साथ रेट हमारा स्टैंडर्ड रेट चलता है दैट इज 400 एंड 300 इसका जो डिफरेंस निकलेगा दैट इज 15,974 एक कॉलम उन्होंने हाइड किया हुआ है बनाया नहीं है 15,974.2 माइनस 15490.13 तो बेटा ये आ रहा है 484.07 इसको हमने 400 के रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा दैट इज 193.628 ठीक है तो उसको राउंडिंग कर दिया उन्होंने 0.63 कर दिया और ये रेट कहाँ से आया था रेट हमें बताया गया था और ये स्टैंडर्ड रेट लेते हैं हम मिक्स वेरिएंस में और यील्ड वेरिएंस में हमेशा स्टैंडर्ड रेट लिया जाता है क्योंकि ये यूजेस के वेरिएंस हैं तो 400 और 300 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया है मिक्स वेरिएंस ओके यहाँ तक बात क्लियर है बेटा इसके बाद चाहें तो हम यील्ड वेरिएंस में निकाल सकते हैं लेकिन चलो देखते हैं और क्या क्या डाटा दिया गया है हम उसको उस मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं तो मिक्स वेरिएंस तक आप कंफर्टेबल हैं या इसमें कोई इशू है तो बता दें जी बेटा अप टिल मिक्स वेरिएंस ठीक है सर ठीक है अच्छा जी अच्छा अब हम ये निकालेंगे कि आपने एक्चुअल इनपुट कितना किया है 29,044 ठीक है यील्ड वेरिएंस पे अपने आए फार्मूले पे स्टैंडर्ड इनपुट क्या है हमारे पास कि हम 30,000 इनपुट करेंगे ठीक है टू प्रोड्यूस 27,000 यूनिट्स ओके 30,000 हमारा इनपुट होता है टू प्रोड्यूस 27,000
तो अगर हम 1 यूनिट का निकालना चाहें तो 1 यूनिट के लिए हमें इनपुट करना पड़ता है 1.11, ठीक है। इनपुट है 1.111, ठीक है। इससे हमें मिलता है एक आउटपुट, यानी कि 30,000 हम इन करते थे जब, तो हमें मिलता था 27,000, ठीक है बेटा, यही बात है ना। यहाँ पे उन्होंने 1 यूनिट का नहीं दिया था बल्कि टोटल का दे दिया था। तो अगर हम 1 यूनिट का निकालना चाहें तो 1.11 हम इंसर्ट करते हैं और एक आउटपुट मिलता है। एक्चुअल इनपुट हमने कितना किया है वो हमने यहाँ से निकाल लिया है। एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी है 29,044, 29,044, ठीक है। दिस इज एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी। तो एक्चुअल इनपुट ज़्यादा क्यों हो गया कि हमारा ये 27,000 था, लेकिन इसके साथ हमारे कितने आ गए थे लॉसेस, 6%। तो हमने दिस मल्टीप्लाई कर दिया था 1.06 के साथ, ठीक है, जो कि हमारा बन रहा है, सॉरी, एक्चुअल आउटपुट तो हमारी आई है 27,400। This is standard input, this is standard output, और this is actual output। तो इसके लिए हमारा एक्चुअल जो इनपुट हुआ है दैट इज दिस मल्टीप्लाई बाय 1.06, 29,044, ये आ गया हमारा एक्चुअल इनपुट। तो एक्चुअल आउटपुट हमारा आया हुआ है 27,400, ओके। तो बेटा आउटपुट आना क्या चाहिए था, दैट इज दिस डिवाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। ये एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए था 26,100 एंड, अगर हम इसको राउंड कर लें 140, तो यहाँ पे आएगा 26,140। तो बेटा ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एरिया, यहाँ तक समझ आ चुका है? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बता दें। अमूमन पहले क्या होता था कि पर यूनिट वो बताते थे, यहाँ पे आपको पर यूनिट नहीं बताया बेटा, यहाँ पे टोटल बताया है कि टू प्रोड्यूस 27,000 यूनिट्स हम 16,000 ये डालते हैं, 14,000 ये डालते हैं, और ये सबकी थाउजेंड में फिगर दी गई। दिस इज द टोटल डाटा, इसलिए ये आम डाटा से थोड़ा डिफरेंट आपको लग रहा है। और वैसे भी अगर हम कहें स्टैंडर्ड इनपुट है 30,000 और स्टैंडर्ड आउटपुट है 27,000, तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें, हमने जैसे ये देखा करके, दैट इज 1.1111 बन गया, यानी कि 1.11 kg डालेंगे तो हमें 1 यूनिट आउटपुट मिलेगा। अच्छा, एक्चुअल इनपुट अब हमारे पास कैसे आया, क्योंकि 6% क्या हुआ है लॉस, तो इतना आउटपुट आया है। इसके लिए इनपुट कितनी आनी चाहिए थी, हमने क्या कर दिया, उसको 6% उसका लॉस कर दिया, क्योंकि आउटपुट का 6% लॉस हुआ है। तो हमारे पास ये फिगर बनी, इससे आउटपुट क्या आना चाहिए था, दैट इज 26,140, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट इज 1260, और स्टैंडर्ड आउटपुट कॉस्ट क्या है पर यूनिट, वो हम देख लेते हैं। इन सबको अगर हम जमा करें और डिवाइड करेंगे 27,000 से, तो हमारे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो यूनिट कॉस्ट अगर हम देखें तो यहाँ, जी बेटा, सर ये मुझे ये समझ नहीं आया कि आपका जो 27,400 कहाँ से आया। एक्चुअल आउटपुट ये तो दिया मैंने क्वेश्चन में, ये दिया है बेटा, 27,400 यूनिट्स ऑफ Z वर ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स। तो ये हमने तैयार किए ना, अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि इसकी यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी। देखें, मटेरियल की कॉस्ट है 6,400,
और 4200, ये हमारे पास दो मटेरियल की कॉस्ट है। क्योंकि अभी हम यील्ड वेरिएंस कर रहे हैं तो हमें सिर्फ मटेरियल की कॉस्टों से कंसर्न है, 6400 एंड 4200। ये देखें 6400 और 4200, ठीक है। इसको हम जमा करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा ये हमारी आ गई मटेरियल की कॉस्ट, ठीक है। और ये सारी फिगर्स हैं थाउजेंड्स में, तो हम इसको 1000 से ही डिवाइड कर देते हैं। दिस डिवाइड बाय 27, बजटेड प्रोडक्शन हमारी कितनी थी 27, तो हमारी यूनिट कॉस्ट आ गई 392.59। 392.59 देख लेते हैं यहाँ पे भी हमारी कितनी आ रही थी 392.59, ठीक है। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यील्ड वेरिएंस। अब हमने देखना है कि ये यील्ड वेरिएंस हमारा फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। एक्चुअल आउटपुट आई है 27,400, आनी क्या चाहिए थी 26,140, दैट्स व्हाई इट इज फेवरेबल, के ज़्यादा आई है। तो बेटा हमने मिक्स वेरिएंस भी निकाला और हमने यील्ड वेरिएंस भी निकाला, और ये सिर्फ मटेरियल का यील्ड वेरिएंस है, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट लेंगे, ये बात ध्यान में रहे आप। और कैसे पता लगा कि मटेरियल का यील्ड वेरिएंस है? अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में उसने बताया है आपको कि आपने कौन सा वेरिएंस निकालना है, मटेरियल का प्राइस, मटेरियल का मिक्स और मटेरियल का यील्ड, ओके। अब प्राइसेस तो बेटा कोई चेंज हुई नहीं है इस पीरियड के दौरान, कोई चेंज हुई थी प्राइसेस? क्वेश्चन में बताया गया कि प्राइसेस हमारी क्या रही है, सेम। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस ड्यूरिंग द मंथ। तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि मटेरियल का प्राइस वेरिएंस उस वक्त बनता है जब एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस में फर्क हो। और हमने अब मिक्स वेरिएंस भी निकाल लिया और यील्ड वेरिएंस भी निकाल लिया, ठीक है। तो अगर हम इनका यील्ड वेरिएंस देखें, इनका कितना आ रहा है 494.66 फेवरेबल, 494.66 फेवरेबल, ठीक है। हमने ये इसके डेसिमल के साथ किया हुआ है तो इसलिए ये राउंडिंग जरा ज़्यादा चली गई है, लेकिन 494 तक आप देख लें हमारा इनके साथ टैली है, ओके। मिक्स वेरिएंस समझ आ गया, या जो मैंने एक्सेल में करके समझाया था उस तरीके से समझा दूं? जी बेटा। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें मिक्स वेरिएंस को भी देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, हमने एक ऊपर फार्मूला बनाया हुआ है। हमारे पास दो किस्म के आइटम है, ठीक है, ए और बी। स्टैंडर्ड मिक्स उसका बताया हुआ है, ये कितना है बेटा 16 और इसका है 14, ठीक है 30। एक्चुअल इनपुट हमने क्या कर दिया है, हमने एक्चुअल इनपुट किया है दैट इज 29,044, 29,044, ओके। और कर भी किस रेशो में दिया है, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.55 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 0.45। एक्चुअली ये हो गया था ना। और अगर हम विद स्टैंडर्ड मिक्स निकालें तो बनता है 14,490, ये वेरिएंस निकल आए। और इसका रेट कितना है 400, इसका रेट है 300, तो ये हमारे पास वेरिएंस निकल आएगा 48,407। ये देखो ये अभी हमारे पास 48,400, उसको राउंड कर दिया उन्होंने 41 कर दिया, ये आ रहा 193.63, 193.63, ठीक है। और ये आ रहा 145.22,
तो ये हमारे पास आ गया है एडवर्स वेरिएंस। एडवर्स क्यों आया अभी समझा देता हूँ आपको। देखो बेटा, एक्चुअल आपने डाल दिया 5974, डालना कितना था 15,490, तो 484 आपने ज़्यादा डाल दिया। ठीक है, एक्चुअली क्या हो गया, ज़्यादा इनपुट कर दिया। ठीक है, दिस इज मोर इनपुट कर दिया। तो ये आइटम कितने वाला है, 400 रुपये वाला। 400 रुपये वाला डाल दिया ज़्यादा, 400 रुपये वाला ज़्यादा डाल दिया, दैट्स वाई इट इज एडवर्स। और जो 300 रुपये वाला था ना वो कम डाल दिया। ठीक है, कैसे कम डाल दिया, एक्चुअली आपने डाला है 13,070, डालना चाहिए था 13,554, दैट्स व्हाई इट इज फेवरेबल। ओके, बात समझ आ गई बेटा। तो ये है हमारे पास मिक्स और यील्ड दोनों हमारे पास वेरिएंस निकल है। ओके, और बेटा ये बात ध्यान में रहे कि हमने सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट लेनी है, क्योंकि ये मटेरियल का यील्ड वेरिएंस है, हर एक का यील्ड वेरिएंस हम सेपरेट निकालते हैं। ठीक है, और ये कौन सी कॉस्ट होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हमारे पास मिक्स वेरिएंस आ गया और यील्ड वेरिएंस आ गया, और प्राइस का वेरिएंस नहीं निकलेगा क्योंकि प्राइस दोनों सूरतों में क्या रही है बेटा, सेम रही है। आए आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास ए बी सी हम समझ चुके हैं, डी ई हम सब समझ चुके हैं, और एफ भी हमने यूनिट कॉस्ट निकाल ली। तो ए बी सी डी ई एफ की जो वर्किंग है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब हम आगे चलते हैं, अलाउेबल आवर्स निकालते हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अलाउेबल आवर्स। ठीक है, हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है बेटा, 27,400। ओके, तो एक यूनिट के लिए हमारे आवर्स कितने हैं वो हमें कहाँ से पता लगेगा, 27,000 यूनिट्स के लिए थे 10,000 आवर्स, और हमारी प्रोडक्शन हो गई है 27,400। ट्वेंटी 27,000 यूनिट्स के लिए थे 10,000 आवर्स। ओके, हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई है बेटा एक्चुअल में, दैट इज 27,400। तो इसके लिए कितने आवर्स हो जाएंगे, ये आवर्स थे इतने यूनिट्स के लिए और हमने बनाए इतने यूनिट्स, तो ये आ जाएंगे 10,148.5 आवर्स। ओके, क्योंकि जब आप ये करेंगे 10,000 आवर्स फॉर दिस नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपको पता लगेगा कि एक यूनिट के लिए आपको कितने आवर्स चाहिए। ठीक है, और आप आपने कितने यूनिट्स बना लिए, 27,400, तो आप इन आवर्स को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता लगेगा कि आपने कितने आवर्स काम करना है। ओके, तो ये हमारे पास आ गए अलाउेबल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जिसमें कहा जाता है स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे एक्चुअल आवर्स कितने रहे हैं, हमारी लेबर ने 5% एफिशिएंसी दिखाई है, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी बाय 5%। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे एक्चुअल आवर्स काम हुआ होगा दिस मल्टीप्लाई बाय 95%, ये आ जाएंगे हमारे पास एक्चुअल आवर्स, क्योंकि ये आए हैं विद एफिशिएंसी, ये एक्चुअल आ गए, ये आ गए थे स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा, डाटा समझ आ रहा है कुछ।
ये उसी तरह की वर्किंग साइन जैसे कि हम बजट के चैप्टर्स में करते रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक्चुअल आवर्स विद 5% एफिशिएंसी। ओके, क्लियर होगी यहाँ तक बात? अच्छा जी, फिर आपको मैंने बताया था कि जो 250 का रेट है ना, उसके अंदर 90 है फिक्स्ड और 160 है वेरिएबल का रेट। वो भी यहाँ पे हम ब्रेक करके समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर, हमें एफओएच की अमाउंट दे दी गई थी, फिक्स एफओएच की अमाउंट 900,000, ठीक है। और कितने आवर्स है हमारे पास? 10,000। तो अगर हम पर आवर का रेट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये सारा बजटेड डाटा था, ठीक है बेटा। और 250 में से जब 90 निकाल देंगे तो 160 रेट आ जाएगा किसका? वेरिएबल आवर रेट पर आवर। तो अब हम जाके देखें और कौन कौन से वेरिएंसेस हमारे रहते हैं। लेबर रेट एंड एफिशिएंसी। अब लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस हम कर सकते हैं। लेबर रेट में क्या करना होता है? एक दफा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई होते हैं विद स्टैंडर्ड रेट, और एक दफा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई होते हैं किसके साथ? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल लेबर रेट पर आवर। तो एक्चुअल आवर्स बेटा हमारे कितने आए हैं ये हमें निकाल लिए हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड लेबर रेट क्या था हमारा? 220 पर आवर, 220 पर आवर। तो अगर हम यहाँ पे निकालें दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ गया हमारे पास। और इसी तरह यहाँ पे भी जाके निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब रेट के ऊपर क्या हुआ होगा बेटा? रेट हमने कहा था कि हमने बजट किया हुआ है कि वो 8% इंक्रीज है, ठीक है। लेकिन इनफैक्ट क्या हुआ है? डीएल इंक्रीज वेरीज बाय 12% एज अगेंस्ट द बजट इंक्रीज ऑफ 8%। तो अब रेट में क्या हुआ? रेट पहले था 220, इसके अंदर क्या शामिल है बेटा? 8% इंक्रीज शामिल थी। तो हम 1.08 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.12 से, तो ये 12% का रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया है 228.1428। तो हम यहाँ पे ये रेट यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास निकल आएगा लेबर रेट वेरिएंस, दिस माइनस दिस। तो 78,554 हमारा अनफेवरेबल आएगा, क्योंकि ये रेट बढ़ गया था ना बेटा। आपको जैसा क्वेश्चन बताया गया कि कितना परसेंट हो गया? 12%। तो 78,554 हमारा आ जाएगा लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस आ रहा है 78.56, ठीक है। हमारा क्या आ रहा है? 78 पॉइंट, अगर इसको राउंडिंग में कर देंगे तो 78.56 ही बन जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए यही कैलकुलेशन की उन्होंने, 220 डिवाइड बाई 1.08 इंटू 1.12, ये लेबर रेट वेरिएंस आ गया। इसी तरह आप करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। उसमें क्या होता है? एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर, ये तो रहता ही रहता है, ठीक है बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड के साथ चल रहे होते हैं ना। और किसके साथ कंपेयर होता है? स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू किसके साथ हो जाता है? स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसके बाद इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर।
ठीक है बेटा। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने निकाल लिए थे, दिस वन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ये आ गए थे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ, दैट इज 220। तो जब हम इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये फिगर आ गई है दिस, इसका हम निकाल लेंगे वेरिएंस, और ये आ जाएगा बेटा फेवरेबल, क्योंकि हमने एक्चुअल आवर्स में कम कंज्यूम किए हैं। एक्चुअल आवर्स कंज्यूम किए दिस वन, और स्टैंडर्ड आवर्स है दिस वन। ठीक है, तो हमारा आंसर हम देख सकते हैं 111.54 आ रहा है हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमने राउंडिंग नहीं की हुई रेट की, दैट इज 111,630। तो ये हमारे पास आ गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, इसी तरह अब आपने करना है ओवरहेड के वेरिएंसेस, पहले ओवर अंडर अप्लाइड, फिर एक्सपेंडिचर वेरिएबल का, फिर फिक्स का, और एंड सो ऑन। तो आप इसको ट्राई करना, इसको हम कल इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और पास पेपर्स भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बेटा स्प्रिंग 2019 को आप लोग देख लेना। अभी हमने मटेरियल और लेबर कर लिया है, बाकी इंशाल्लाह एफओएच का कल कंप्लीट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।